अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग गूगल सर्च कंसोल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसकी वजह से हमारे बिगिनर्स बहन भाई परेशान होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ये एक्सक्लूडेड का सेक्शन। अब मुझसे क्वेश्चन भी किए गए इस बारे में, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं इस फील्ड में, जब अपनी वेबसाइट को वो सर्च कंसोल में ऐड करते हैं, साइट मैप को भी ऐड कर देते हैं, देन उनको कवरेज के मेन्यू के अंदर ये एक्सक्लूडेड का सेक्शन नज़र आता है। अब इसके अंदर कुछ यूआरएल्स भी होते हैं जो कि शो हो रहे होते हैं। अब वो ये समझ नहीं पाते कि क्या कोई इशू है जिसकी वजह से ये यूआरएल्स एक्सक्लूडेड हैं, फिर ये क्या वजह है। तो इसी बात को हम डिटेल से समझने वाले हैं कि ये एक्सक्लूडेड का ऑप्शन होता क्यों है। तो मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसन एक्सपर्टीज चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग मेरी इस तरह के वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट का मैंने कवरेज का सेक्शन ओपन किया है। अब आपको इधर नजर आ रहा है कि वैलिड में 17 यूआरएल शो हो रहे हैं और एक्सक्लूडेड में 67 यूआरएल शो हो रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि एक्सक्लूडेड यूआरएल जो हैं ये कि हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से है या फिर ये वाकई हमने एक्सक्लूड करवाए हैं, ये वो हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके डाउन। अब आप देखें, आपको यहाँ पे सब पता चल जाता है कि आपके जो एक्सक्लूडेड यूआरएल्स है वो किस वजह से हैं। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली आगे चलकर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। तो एक्सक्लूडेड की जो टाइप है फर्स्ट में यहाँ लिखा होता है अक्सर के क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। तो इसकी वजह ये होती है कि आपके जो यूआरएल्स हैं वो क्रॉल्ड हो चुके हैं लेकिन वो किसी वजह से इंडेक्स नहीं हुए। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपकी ये वही यूआरएल्स हैं जिनको आपने इंडेक्स करवाना था या फिर दूसरे कोई और यूआरएल्स हैं जिनकी आपको नीड नहीं होती इंडेक्स करवाने की। तो ये चेक करने के लिए आपको इस सिंपल क्लिक करना होगा इसी ऑप्शन के ऊपर। 38 अफेक्टेड पेजेस यहाँ पे शो कर रहा है। यूआरएल से पहचानोगे कि ये जो यूआरएल्स हैं ये एक्सक्लूडेड बिल्कुल ठीक हुए हैं या फिर ये कोई मिस्टेक की वजह से हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस यूआरएल के अंदर टैग लिखा हुआ है और फीड भी लिखा हुआ है, जो कि हमारे नॉर्मल यूआरएल्स के अंदर ये ऐसा नहीं आता। और ये जितने भी यूआरएल्स यहाँ पे शो कर रहा है एक्सक्लूडेड जो हैं उन सब के अंदर ये फीड का ऑप्शन और टैग का ऑप्शन जो है नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो यूआरएल्स हैं जिनको हमने खुद ही एक्सक्लूड करवाया है इंडेक्स होने से। आप लोगों को याद होगा जब मैंने योस्ट एसईओ की सेटिंग्स की वीडियो बनाई थी और रैंक मैथ की सेटिंग्स की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जब आप सेटिंग करते हैं तो आपको टैग और आर्काइव वगैरह को जो है आपने नो इंडेक्स करवाना होता है। तो ये उसी वजह से यहाँ पे आपको ये नो इंडेक्स उसी ऑप्शंस को सेट करने की वजह से यहाँ पे ये नो इंडेक्स्ड हैं और क्रॉल्ड हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हुए। इसी तरह अगर आपने robots.txt फाइल के अंदर इस स्पेसिफिक टैग या फीड को ब्लॉक किया हुआ है तो तब भी ये यूआरएल जो हैं ये इंडेक्स नहीं होंगे, जो कि वाकई नहीं होने चाहिए। तो आपने ये चीज़ तो देख ली कि अगर आपने जिन यूआरएल्स को खुद ही ब्लॉक किया होता है इंडेक्स होने से तो वो एक्सक्लूडेड के सेक्शन में शो होंगे। तो इससे आपको परेशान होने की नीड बिल्कुल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो आप लोगों को यूआरएल्स देख के अंदाजा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ दूसरे ऐसे यूआरएल्स भी आपको शो हो जाएं जो कि आपकी पोस्ट का यूआरएल है या फिर आपके कोई पेज का यूआरएल है और वो यहाँ पर इस तरह से एक्सक्लूडेड में शो हो, क्रॉल्ड होने के बाद भी वो इंडेक्स नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है कि आपने उस पेज में बाय मिस्टेक नो फॉलो को सिलेक्ट कर लिया हो। जैसे कि अगर आप कोई प्लगइन्स वगैरह यूज कर रहे हैं योस्ट एसईओ और रैंक में, तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है कि आपने इस पेज को नो इंडेक्स तो नहीं करवाना है। तो आपने अगर वहां से नो इंडेक्स के ऑप्शन को टिक मार्क किया होगा तो फिर डेफिनेटली वो ऐसे ही यहाँ पे एक्सक्लूडेड हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसको फिर आप वहां से फिक्स करेंगे जाके जहां से आपने नो इंडेक्स किया होगा। तो इस वक्त हमारे केस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। अब ये देखें, अब सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। अब ये इन्होंने साफ तौर पर मेंशन ही कर दिया कि ये वो यूआरएल्स हैं जिनको आपने नो इंडेक्स टैग जिसका आपने सेलेक्ट किया है। तो इसको हम चेक करते हैं ये कौन से हैं। तो ये देखें, ये वही टैग वगैरह के हैं। ये टैग ने योस्ट एसईओ की सेटिंग्स के अंदर ब्लॉक किया था इंडेक्स होने से, तो ये वही हैं। उसी वजह से यहाँ पर टैग के जो यूआरएल्स हैं ये टैग के साथ जो आते हैं वो यहाँ पर हमारे एक्सक्लूडेड हैं, इनको हमें एक्सक्लूड करवाया था। तो आप देख सकते हो सिंपल उन्होंने मेंशन कर दिया। तो इसलिए इस एरिया के अंदर भी अगर नो इंडेक्स टैग में भी आपका कोई मेन पेज शो हो जाए तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि आपने उन पेजेस के अंदर जाकर नो इंडेक्स टैग को सिलेक्ट कर लिया बाय मिस्टेक। तो इस वजह से यह इश्यू आपको फेस करना पड़ रहा है। तो इस सेक्शन के अंदर भी हम लोगों ने जानबूझकर ही एक्सक्लूड करवाए हैं अपने यूआरएल्स को साइट मैप से। तो ये भी एक
अच्छी चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। चाहे जितने भी यूआरएल्स आपके यहाँ पर शो हो जाएं तो इसमें आपको परेशान होने की नीड नहीं होगी। उसके बाद आता है डुप्लीकेट सबमिटेड यूआरएल नॉट सिलेक्टेड एज कैनोनिकल। इसको हम सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑप्शन। अब ये देखें, यहाँ पर इसने डुप्लीकेट होने की वजह से, जिसको कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे इसने जो है ना एक्सक्लूड कर दिया इस यूआरएल को। अब देखें इसकी वजह क्या है। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो जस्ट .com तक ही इंडेक्स हो। उसके आगे जो होम लिखा हुआ है, क्योंकि ये होम पेज का ही एक सेक्शन यहाँ पे करके इसने शो कर दिया है, जो कि अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे उस होम पेज यानी हमारी वेबसाइट का जो मेन एड्रेस है वो ये ओपन कर देगा। तो इसलिए हमें अलग से इसको इंडेक्स नहीं करवाना होता। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कैनोनिकल टैग्स असल में होते क्या हैं। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि कैनोनिकल टैग्स असल में इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लें, 2 पेजेस हैं .com तक जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, वो अगर इसको ओपन करते हैं तो जो पेज ओपन होगा वही पेज हमारा इस यूआरएल को क्लिक करने के बाद भी ओपन होने वाले, यानी कि दोनों यूआरएल्स के अंदर कंटेंट सेम होने की वजह से डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आता है। लेकिन अगर आप लोग कैनोनिकल टैग्स यूज़ करते हो तो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आप गूगल बॉट्स को या क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपका कौन सा असल यानी मेन पेज है और कौन सा उसका कॉपी या डुप्लीकेट पेज है। इसलिए हम कैनोनिकल टैग लगा देंगे तो क्रॉलर्स को आसानी होगी हमारे मेन पेज को इंडेक्स करवाने में। क्योंकि हमने कैनोनिकल टैग यूज़ नहीं किया तो इसने यहाँ पर इसको सब साइड मैप में ऐड कर लिया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको इंडेक्स नहीं करवाया गया कैनोनिकल। अब इसका देखो, हम इसको चेक करते हैं हम। अब देखें इस सेक्शन के अंदर भी हमें जो यूआरएल शो कर रहा है वो है कमेंट्स और फीड, जिसको हमें वाकई डी इंडेक्स ही करवाना होता है, इसको हमें इंडेक्स नहीं करवाना होता। तो ये हमारा पेज शो हो रहा है एक्सक्लूडेड सेक्शन में, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ सही वर्क कर रही है हमारे लिए। इसको भी हम कुछ नहीं करने वाले, इसको ऐसे छोड़ दें। ऐसे आप बस आपको यूआरएल्स देखकर ही अंदाजा लगाना है कि क्या वो आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स और डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स में आपको कुछ ऐसे पेजेस भी शो होंगे जो एक्सक्लूडेड टैग में हो, जो कि एक्सक्लूडेड होंगे, और वो आपके मेन पेजेस भी होंगे। तो आपने जब आपको ऐसे कोई पेजेस नजर आए तो आपने सिंपल करना ये है, इंस्पेक्शन में जाके उनको सिंपल इंस्पेक्ट करवाना है। तो जब वो इंस्पेक्ट हो जाएंगे, इंडेक्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड सेक्शन से वो आउट हो जाएंगे। तो ये कोई जब जाहिर सी बात है आप ज़्यादा पोस्ट वगैरह डालते हो तो कुछ यूआरएल्स इंडेक्स नहीं होते उसमें और कुछ बाद में होते हैं, तो वो भी एक्सक्लूड सेक्शन में शो हो जाते हैं। तो आपको सिंपली ये चेक कर लेना है जाकर कि कहीं आपके मेन यूआरएल्स एक्सक्लूड सेक्शन में नहीं है। अगर तो नहीं है, अगर हैं तो आप उनको पहले तो चेक करेंगे नो इंडेक्स टैग की वजह से तो नहीं है। वो जब वो देख लोगे कि ऐसा इशू नहीं है तो फिर आप उनको इंस्पेक्शन टूल में जाके उनको आप इंस्पेक्ट करेंगे, तो देन कुछ टाइम बाद आपका यूआरएल वो इंडेक्स हो जाएगा। तो इस वेबसाइट के अंदर जो हमारे एक्सक्लूडेड यूआरएल थे वो इन रीजंस की वजह से थे, जो कि हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो एक्सक्लूडेड यूआरएल हैं वो किस वजह से हैं। हो सकता है हमें नई चीज़ सीखने को मिले। अब देखें ये वेबसाइट है, इसके अंदर एक्सक्लूडेड जो सेक्शन के अंदर आपको यूआरएल शो कर रहा है वो यहाँ पे इसने बताया फर्स्ट में नॉट फाउंड 404 और पेजेस हैं 4। तो अगर आपकी वेबसाइट में इस तरह का ऑप्शन जो हो तो इसका मतलब ये है कि जो यूआरएल्स आपके एक्सक्लूडेड हैं नॉट फाउंड 404 की वजह से, इसका मतलब है वो ब्रोकन लिंक्स हैं या फिर वो ऐसे यूआरएल्स हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप जाके चेक करोगे कि वो कौन से यूआरएल्स है, आपके कहीं मेन इंपॉर्टेंट यूआरएल्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको आप एडिट करके उनके यूआरएल्स को फिक्स करोगे ताकि उनका ये 404 का जो एरर है वो फिक्स हो जाए। या अगर कोई ब्रोकन लिंक है तो आप उसको रिमूव कर दोगे, या अगर कोई ब्रोकन लिंक्स हैं तो आप उनको रिमूव कर दोगे। ब्रोकन लिंक्स अगर वेबसाइट पे आपके होंगे तो आपके स्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको अपना स्ट्रक्चर वेबसाइट का अच्छा रखना है तो ब्रोकन लिंक से आपको बचना होगा, राइट। बाकी ये जो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स वाला जो इसमें ऑप्शन है ये वही जो कि हमारी पिछली वेबसाइट में भी आया था, तो उसको हम चेक कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। तो ये वही वजह हो सकती है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ यूआरएल्स जब आपके इंडेक्स नहीं होते तो वो भी एक्सक्लूड सेक्शन में शो हो जाते हैं। अगर लेकिन वो आपके आपके वो यूआरएल्स जो हैं वो आपके साइट मैप में तो ऐड हो जाते हैं, क्रॉल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन वो इंडेक्स नहीं होते। किसी वजह से गूगल ने उसको टाइम
गूगल ने उनको अभी इंडेक्स नहीं करवाया होता तो वो ऐसे एक्सक्लूडेड के अंदर शो होते हैं। तो आपने सिंपली उनको चेक करना है कि कौन से यूआरएल्स हैं इस बॉक्स में जाके, देन फिर आपने उनको इंस्पेक्ट करवाना है। अगर कोई ऑप्शन यूआरएल में कोई ऑप्शन वगैरह कोई एरर वगैरह आता है तो उसको आप फिक्स करेंगे पहले, वरना तो फिर आप इसको डायरेक्ट इंस्पेक्ट के लिए भेज देंगे और कुछ टाइम के बाद वो इंशाल्लाह इंडेक्स भी ईजिली हो जाएगा। तो कुछ ऑप्शन हैं जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि जो आपके एक्सक्लूडेड के अंदर यूआरएल्स हैं वो क्या वाकई कोई प्रॉब्लम की वजह से हैं या फिर आपने खुद ही उनको एक्सक्लूड करवाया है। सो मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपकी इस वीडियो के बाद दूर हुई होंगी। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।